Language for Beginners Lesson 2. But before we start today's lesson, I would like to thank each one of you for showering me with lots and lots of love and blessings. आप सभी ने मेरी फर्स्ट वीडियो को इतना प्यार दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा. Herzlichen Dank. So today we are going to learn some common phrases that are used in Germany. Let's start learning. कॉमन फ्रेजेस को जर्मन में हम häufiger Redemittel बोलते हैं. häufiger Redemittel. häufiger मतलब कॉमन, Redemittel मतलब phrases, common phrases. These are the different ways of saying thank you in German. Let's learn one by one. First phrase, Danke schön. Danke schön. डांका होता है थैंक यू, और डांका श्योन जर्मनी में सबसे ज्यादा यूज होता है. हर चीज के बाद जर्मन्स डांका श्योन बोल देते हैं. ठीक है, डांका श्योन. डांका में जो ये ई आ रहा है, हमको इसको भी प्रोनाउंस करना है. ठीक है, इस ई को हम ऐसे नहीं छोड़ देंगे, हमें इसको प्रोनाउंस करना है और इसकी प्रोनाउंसिएशन आती है डांका. ठीक है, डांके, डांके श्योन. और डांके श्योन का आंसर है बिट्टे श्योन. बिट्टे श्योन. बिट्टे श्योन होता है यू आर वेलकम. बिट्टे श्योन. नेक्स्ट, डांके sehr. डांके sehr. डांके sehr होता है many thanks. डांके sehr. इसका रिप्लाई होगा बिट्टे sehr. बिट्टे sehr. बिट्टे sehr में जो ये sehr है, इसमें आर जो है, इसकी आर की साउंड नहीं आती है. ठीक है, अ की साउंड आती है. sehr. sehr. बिट्टे sehr. Danke sehr. ठीक है, नेक्स्ट, vielen Dank. vielen Dank. vielen Dank होता है थैंक यू सो मच या थैंक यू वेरी मच. ठीक है, vielen में जो ये वी है, इस वी की प्रोनाउंस आती है एफ, फ. ये vielen नहीं है, vielen. vielen Dank. इसका रिप्लाई हम दे सकते हैं nicht zu danken. Nichts zu danken, यानी कि don't mention it. ठीक है, nichts zu danken. सु में जो ये z है, इसकी साउंड आती है स, स, सु. ठीक है, nichts zu danken. नेक्स्ट, 1000 Dank. 1000 Dank यानी थैंक्स अ टन. 1000 Dank. इसका रिप्लाई हम दे सकते हैं gern geschehen. gern geschehen यानी कि my pleasure. gern geschehen. ठीक है, नेक्स्ट, ich bedanke mich. ich bedanke mich. bedanken होता है टू थैंक. ठीक है, और इसको हम फॉर्मली यूज करते हैं. अगर हमें किसी को फॉर्मल लेटर लिखना है तो हम वहां पर ich bedanke mich लिखेंगे. vielen Dank नहीं लिखेंगे, danke sehr नहीं लिखेंगे. ठीक है, danke schön नहीं लिखेंगे, ich bedanke mich ही लिखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट, Das ist sehr nett von Ihnen. Das ist sehr nett von Ihnen. ये कब यूज करते हैं? जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है, बट वो प्रोजेक्ट आपके किसी फ्रेंड ने कर दिया, तो हम इंग्लिश में बोलते हैं ना that's so nice of you, है ना? तो वो उसको हम जर्मन में लिख सकते हैं Das ist sehr nett von Ihnen, यानी that's so nice of you. यहाँ पर एक और चीज है, अगर आप किसी के घर गए हो, ठीक है, आप किसी के घर गए हो और वहां पर होस्ट ने आपको कुछ ऑफर किया है खाने के लिए, तो इंडिया में तो हम बोलते हैं थैंक यू,
ठीक है, अगर किसी ने ऑफर किया तो थैंक यू, फिर हम खा लेते हैं, है ना। लेकिन जर्मनी में ऐसा नहीं है। वहां पर आपको अगर किसी ने ऑफर किया है, ठीक है, तो आपको वहां पर या बिटर बोलना है, या बिटर, ठीक है, या बिटर बोलना है या नॉर्मल बिटर बोलना है, तो वो आपको खाने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने डांकर बोल दिया, ठीक है, बिटर की जगह डांकर बोल दिया, तो वो समझेंगे कि आपको वो नहीं चाहिए और आपको फिर वो खाने को नहीं मिलेगा, ठीक है। डांकर इंटरप्रेट होता है 9 डांकर, ठीक है, 9 डांकर नहीं चाहिए, आप ले जाओ, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना। अगर आपसे कोई बात कर रहा है या आपको कुछ समझा रहा है और आपको उसकी बात समझ नहीं आई, तो हम वहां पर व्हाट नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि व्हाट जर्मन में रूट समझा जाता है, बट हमें तो रूट नहीं दिखना है ना। तो इंस्टेड ऑफ व्हाट हम ये सारे फ्रेजेस यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक एक कर सीखते हैं। फर्स्ट, वी बिटर। अब बिटर के 2 मतलब है। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा? राइट, यू आर वेलकम। नेक्स्ट ये होता है प्लीज। दूसरा मतलब होता है बिटर का प्लीज, ये हम रिक्वेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। वी बिटर ऐसे करके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, नॉक einmal bitte। नॉक einmal bitte यानी कि 1 more time प्लीज, 1 more time प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट, नॉकमाल बिटर यानी कि कम अगेन प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट, wiederholen Sie bitte। wiederholen होता है टू रिपीट, तो इसका मतलब हुआ कैन यू प्लीज रिपीट, ठीक है। नेक्स्ट, ich verstehe nicht। verstehen होता है टू अंडरस्टैंड, तो इस पूरे फ्रेज का मतलब हुआ I don't understand, ठीक है। नेक्स्ट, langsamer bitte यानी कि स्लोअर प्लीज। अगर कोई बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा है और आपको उनकी बात समझ नहीं आ रही, तो आप बोलोगे langsamer bitte, ठीक है। langsamer में जो ये s है उसको हम ज प्रोनाउंस करते हैं, मतलब ज की साउंड आती है, ठीक है। ज, langsamer। z को हम स बोलते हैं, s को ज बोलते हैं, ठीक है। तो langsamer bitte। entschuldigen Sie bitte। अब जब वर्ड बड़ा होता है तो हमने क्या सीखा था फर्स्ट वीडियो में कि उसको राइट ब्रेक डाउन कर प्रोनाउंस करना है ताकि हमें प्रोनाउंस करने में आसानी हो, ठीक है। तो इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे। entschuldigen Sie bitte, entschuldigen Sie bitte, ठीक है। इसका मतलब होता है एक्सक्यूज मी प्लीज, ठीक है। जैसे आप मेट्रो में जा रहे हो और आपको वहां पे एक्सक्यूज मी बोलना है, तो हम वहां पर बोलेंगे entschuldigen Sie bitte, ठीक है। नेक्स्ट, entschuldigung bitte, ये फिर से वर्ड बड़ा हो गया, तो इसको भी entschuldigung bitte। इसका मतलब भी सेम एक्सक्यूज मी प्लीज ही होता है, लेकिन अब दोनों में डिफरेंस क्या है? entschuldigen Sie bitte कब यूज करना है और entschuldigung कब यूज करना है? entschuldigen Sie bitte हम फॉर्मली यूज करेंगे, ठीक है, और entschuldigung हम इनफॉर्मल यूज करेंगे, ठीक है। बट दोनों का मतलब सेम होता है, एक्सक्यूज मी प्लीज, ठीक है। entschuldigung का एक और मतलब होता है, वो होता है सॉरी,
ठीक है। Entschuldigung यानी कि सॉरी, बस वहां पर बिटर नहीं लगाते। और तरीके से सॉरी हम बोल सकते हैं जर्मन में, वो है es tut mir leid। es tut mir leid, इसका मतलब भी सॉरी होता है। ठीक है, इंग्लिश का एक वर्ड, जर्मन के 4 वर्ड, बट इजी है ना। हाँ, ओके। सो ये जो टूट है इसको हम टूट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इसको टूट पढ़ेंगे। जो ये यू है उसको हमने लॉन्ग प्रोनाउंस करना है, ठीक है। टूट, एस टूट मियर लाइट, एस टूट मियर लाइट नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट, ich weiß nicht, ich weiß nicht यानी कि I don't know, I don't know, ठीक है। इसका ऑल्टरनेटिव है keine Ahnung, keine Ahnung यानी कि no clue, no clue, ठीक है। फिर इसका ऑल्टरनेटिव keine Idee, keine Idee यानी कि नो आइडिया। ये तीनों फ्रेजेस हम कब यूज करेंगे? जब आपसे किसी ने कुछ पूछा है और आपको उसका आंसर नहीं पता, तो आप सिंपली बोल सकते हो ich weiß nicht, keine Ahnung, keine Idee, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, einen Moment bitte, einen Moment bitte यानी कि 1 moment प्लीज, 1 moment प्लीज। आप रेस्टोरेंट में गए हो और वेटर ने बोला ऑर्डर कर दो, तो आप बोलोगे einen Moment bitte, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। नेक्स्ट, es freut mich Sie zu treffen, es freut mich Sie zu treffen। ये हम कब यूज करते हैं? अगर आप किसी से फर्स्ट टाइम मिले हो, ठीक है, फर्स्ट टाइम आप किसी से मिले हो और आपको उनको मिलके अच्छा लगा, तो हम वहां पर बोलेंगे es freut mich Sie zu treffen यानी कि nice to meet you। treffen होता है to meet, nice to meet you। next, es freut mich Sie kennenzulernen, es freut mich Sie kennenzulernen। सेम, आप किसी से फर्स्ट टाइम मिले हो, ठीक है, और आपको उनको जानकर बहुत अच्छा लगा, तो आप वहां पे बोलोगे es freut mich Sie kennenzulernen। kennenlernen होता है to know somebody, ठीक है, nice to know you, es freut mich Sie kennenzulernen। नेक्स्ट, या, या यानी कि यस। जे को जर्मन में हम य प्रोनाउंस करते हैं, य, या यानी कि यस। नेक्स्ट, 9, 9 मतलब नो, 9। जर्मनी में आपको 9 बहुत कम सुनने को मिलेगा, वहां पर मोस्टली लोग ने यूज करते हैं, ने, ने यानी कि नोप। नेक्स्ट, याइन, याइन, याइन हम यूज करते हैं जब पॉसिबिलिटी होती है 50-50, ठीक है, मन भी है और नहीं भी, मतलब यस भी नो भी। या प्लस 9 इज इक्वल टू याइन, याइन है। vielleicht, vielleicht, vielleicht यानी कि मे बी, मे बी, vielleicht। और ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, bisschen, ein bisschen ये होता है a little bit, a little bit। ये तीनों हम फ्रेजेस जब पॉसिबिलिटी 50-50 हो तब हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, wie geht es Ihnen, wie geht
एस ईनन, मतलब हाउ आर यू। वी गेट एस ईनन, ये हम यूज करते हैं फॉर्मली। फॉर्मली यूज करते हैं जब हमें किसी बड़े से पूछना होता है, हम बोलते हैं ना हिंदी में भी आप कैसे हो, है ना, तो हम वहां पर आप यूज करते हैं। लेकिन जब हमें दोस्तों में बोलना होता है तो हम सिर्फ वी गेट्स भी बोल सकते हैं, वी गेट्स या वी गेट एस डियर। वी गेट एस डियर बोलते हैं तू कैसा है ना, या तू कैसी है, तो हम वहां पे तू यूज करते हैं। तो वी गेट एस डियर हम इनफॉर्मली यूज करते हैं, ठीक है। अब जब किसी ने आपसे हालचाल पूछा है, हाउ आर यू पूछा है, तो हम आंसर देते हैं आई एम गुड, है ना। तो वहां पर हमें जर्मन में कैसे आंसर देना है, एस गेट मियर गुड, एस गेट मियर गुड। गुड में ये जो यू है इसको हमने लॉन्ग प्रोनाउंस करना है, जैसे हमने टूट में किया था ना, वैसे ही सेम गुड में, ये गुड नहीं है, गुड, ठीक है। एस गेट मियर गुड, या वेरी गुड है तो एस गेट मियर सेयर गुड, एस गेट मियर सेयर गुड। या फैंटास्टिक है, ठीक है, फैंटास्टिक है तो जर्मन में प्रीमा बोलते हैं, एस गेट मियर प्रीमा, ठीक है। या फिर मूड अच्छा नहीं है, ठीक है, तो एस गेट मियर श्लेष्ट, श्लेष्ट, श्लेष्ट होता है बैड, ठीक है, एस गेट मियर श्लेष्ट। और या फिर अच्छे नहीं है, एस गेट मियर निश्ट सो गुड। यहां एक और चीज है, जब कोई पूछता है वी गेट एस ईनन, ठीक है, वी गेट एस ईनन या वी गेट एस डियर, तो बच्चे आंसर देते हैं इश बिन गुड, ठीक है, इश बिन गुड या इश बिन सेयर गुड या फिर इश बिन निश्ट सो गुड, तो वो ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि आपकी लाइफ कैसी जा रही है, ठीक है, या आपके साथ कैसा हो रहा है सब, तो वहां पर हमें आंसर देना कि मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, ठीक है, या मेरे साथ सब बहुत अच्छा हो रहा है। इश बिन गुड का मतलब है कि मेरी पर्सनैलिटी अच्छी है, ठीक है। अब लोग आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी लाइफ कैसी जा रही है या आपके साथ सब कैसे जा रहा है, आप आंसर दे रहे हो मेरी पर्सनैलिटी अच्छी है। तो जब लोग पूछ रहे हैं कि आपके साथ कैसे जा रहा है, तो आपको वही बताना कि मेरे साथ सब अच्छा जा रहा है, ये थोड़ी बोलेंगे कि मेरी पर्सनैलिटी अच्छी है ना, तो वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो कभी यूज नहीं करना है इश बिन गुड या इश बिन सेयर गुड, हमेशा बोलना है एस गेट मी गुड या एस गेट मी निश्ट सो गुड जब आपसे पूछा जाए वी गेट एस ईनन, ठीक है। नेक्स्ट, schönen Tag noch, schönen Tag noch, इसका मतलब होता है हैव अ नाइस डे। हम सुबह सुबह लोगों को विश करते हैं, ठीक है, हैव अ नाइस डे, तो वहां पे जर्मनी में बोल सकते हैं schönen Tag noch, ठीक है, schönen Abend noch, schönen Abend noch। अब इसका क्या मतलब हुआ, गेस करो, Abend क्या थी, राइट, इवनिंग, तो हैव अ नाइस इवनिंग, schönen Abend noch। नेक्स्ट, ein schönes Wochenende, ein schönes Wochenende, Wochenende होता है वीकेंड, वीकेंड, Wochenende, ठीक है, हैव अ ब्यूटीफुल वीकेंड। लास्ट, alles klar, alles klar, यानी कि आई गॉट इट, आई गॉट इट, या फिर आई अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव सेड, या एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है, alles klar। अब जो मैंने आज इतना सारा पढ़ाया, इस इन एन alles klar कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, alles klar। अगर क्लार नहीं है, क्लियर नहीं है, तो लिखना nicht so klar। तो नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छे से पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आज हमने सीखे कॉमन फ्रेजेस जो यूज होते हैं जर्मनी में,
और भी हैं वो हम आगे के लेसन्स में सीखेंगे। अभी के लिए auf Wiedersehen,